नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जैन मुनि की हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरा जैन समाज, कलेक्ट्रेट तक निकाला मौन जुलूस। मानसिक रोगियों को इलेक्ट्रिक शॉक के दर्द से मिलेगी निजात, मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी से होगा इलाज। एक्टिवा और बाइक की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 3 युवक गंभीर घायल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। फलासिया थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने पिकअप चुराने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल प्रार्थी जोवन सिंह ने बताया कि पिछले महीने अज्ञात बदमाश उसकी दुकान के बाहर खड़ी उसकी पिकअप गाड़ी चुरा कर ले गए, जिसकी चोरी की रिपोर्ट फलासिया थाने में दी थी। जोवन ने बताया कि काफी दिनों तक गाड़ी की तलाश करने पर सूचना मिली कि खेरवाड़ा में अशोक नाम का एक व्यक्ति है जिसका भंगार का व्यवसाय है और वह चोरी की गई पुरानी गाड़ियां खरीदता और बेचता है। इस पर जोवन ने खेरवाड़ा जाकर उस व्यक्ति से संपर्क किया। अशोक ने बताया कि उसके पास 10 दिन पहले ही एक पिकअप आई है जिसकी कीमत 80,000 रुपए है। यदि गाड़ी खरीदनी है तो पहले 30,000 रुपए दो तो गाड़ी दिखाता हूँ। साथ ही अशोक ने यह भी कहा कि गाड़ी पसंद नहीं आने पर पूरा पैसा वापस कर देगा। इस पर जोवन ने 30,000 रुपए अशोक को दिए। इस पर अशोक ने एक पिकअप दिखाई जिसे जोवन ने पास से देखा तो उसे पता चला कि यह उसी की गाड़ी है। इस पर जोवन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची और अनुसंधान अधिकारी अशोक पिकअप को फलासिया थाने लेकर गया। पुलिस ने जोवन से कहा कि उसे उसकी गाड़ी कोर्ट से छुड़वानी पड़ेगी। वहीं अशोक को दिए 30,000 रुपए और पिकअप में रखा सामान दिलवाने का भी आश्वासन दिया। जोवन का कहना है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अभी तक उसकी गाड़ी भी नहीं मिली है और न ही उसका सामान और रुपए। ऐसे में आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने, उसकी गाड़ी में रखा सामान दिलाने की भी मांग की है। मेरे गाड़ी चोरी हो गई थी, भरी हुई गाड़ी है मेरे। उसके बाद मैं पुलिस में एफआईआर भी कटवाई है। पुलिस प्रशासन ने बोला कि आप भी तलाश करो, हम भी करेंगे। उसके बाद तलाश करने के बाद कोई सुराग नहीं लगा मेरे को। धीरे धीरे फिर मैं आसपास कबाड़े वालों के पास पता लगाया। कबाड़े के पता लगाने पर किसी ने मेरे को बोला खेरवाड़े में गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ भी खरीदता है और नई भी खरीदता है और वो बेचता भी है। तो मैं वहाँ जाके पता लगाया, फिर मेरे को गाड़ी लेनी करके गया मेरे वहाँ पे। तो उसने बोला कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी है? मैंने बोला मेरे पिकअप खरीदनी है। तो मेरे पास अभी 10 दिन हुई गाड़ी आई है। तो उसने मेरे को बताया कि गाड़ी आई है 10 दिन वहाँ मेरे पास, तो आप मेरे को 80,000 उसकी कीमत है, लेकिन पहले मेरे को 30,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको गाड़ी जैसे तो लेना, नहीं तो वापस 30,000 वापस रिटर्न कर दूँगा। उसके बाद मैंने जाके देखा गाड़ी को, वही मेरी गाड़ी थी। फिर हम साथ में आसपास हम गए थे गाड़ी लेके, वहाँ गाड़ी लेके गए तो उन्होंने फिर पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस प्रशासन ने बोला कि भाई हम वहाँ पहुँच रहे हैं, आप गाड़ी हटाना मत। वहाँ पुलिस प्रशासन आई, उसके साथ हमने गाड़ी हटवा के फलासिया लेके आए। फिर 9 बजे रात को आए थे। फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि आप घर पे जाओ, इसकी हम तलाशी करेंगे। 50,000 का माल था मेरा जी। लेकिन अभी तक मैं 2-3 बार पुलिस वापस थाने पे गया, लेकिन मेरे को कोई बोल रहे थे मुलजिम पकड़े जाए, आपको सूचित कर देंगे। अभी तक हमारी कुछ कार्रवाई नहीं सकते, हम कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे हैं। उदयपुर में खाटू श्याम जी का भव्य और विशाल मंदिर बनने जा रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को पुवाड़ा स्थित एक रिजोर्ट में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के संरक्षक ज्ञानीराम अग्रवाल ने बताया कि उदयपुर के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि यहाँ खाटू श्याम जी का भव्य और विशाल मंदिर बनने जा रहा है। प्रेस वार्ता में बताया कि इस मंदिर के मॉडल के लोकार्पण के साथ ही भव्य श्याम सावन उत्सव श्री श्याम भजन संध्या का आयोजन 22 जुलाई को पुवाड़ा स्थित रिजोर्ट पर आयोजित किया जाएगा। भजन संध्या में जाने माने भजन गायक प्रस्तुतियां देंगे। जयपुर से मनीष गर्ग, कोलकाता से विवेक शर्मा और जयपुर से हेमलता खंडेलवाल अपने भजनों से मंत्र मुग्ध करने वाली प्रस्तुतियां देंगे। ऐसे में मीडिया के माध्यम से अधिक शहर वासियों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। मेवाड़ाचल में मेवाड़ संभाग में बाबा श्याम का विशाल मंदिर बनने की एक प्लानिंग, एक योजना चली है। इस योजना के अनुरूप 1.25 लाख स्क्वायर फीट जमीन हम लोगों ने क्रय कर रखी है। उसमें 40,000 स्क्वायर फीट पर बाबा का मंदिर, रानी सती का मंदिर, गजानन जी महाराज का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और शिव पंचायत, ये बनाने का विचार है। और बाकी जो जगह है उस पर एक विशाल गार्डन
एक धर्मशाला जिसमें आने वाले यात्री अपनी सुविधा से 2 रोज 4 रोज रह सके, साथ ही उन लोगों के लिए भोजन शुद्ध और अच्छा मिल जाए और रियायती जरूर मिल जाए, तो धर्मशाला के साथ रसोई का भी हमारा विचार है। मंदिर का जो प्रारूप है या मॉडल है वो बन रहा है और भगवान की दया से या बाबा की कृपा से परसों उसका अनावरण, परसों 22 तारीख को उसका अनावरण वृंदावन धाम के संत श्री आचार्य श्री ब्रजेश जी महाराज आएंगे, वो करेंगे और उनके साथ उस मॉडल की पूजा करने के लिए 3 पंडित भी वहीं से अपने साथ ला रहे हैं। तो विधि विधान से उनका पूजन इसी स्थान पर जो डोम बन रहा है उस पर किया जाएगा और उसके साथ साथ भजन संध्या भी जारी रहेगी। जैसे महाराज जी का पदार्पण होगा 8:15 बजे का टाइम रखा है, क्योंकि अपन सवाया मानते हैं हिंदू संस्कृति में, तो हम लोग 8:15 बजे उनका अनावरण कर देंगे, उनके कर कदमों से करवाएंगे। विप्र सेना के तीसरे स्थापना दिवस के मौके पर सूरजपोल चौराहे पर भव्य आतिशबाजी की गई। दरअसल विप्र सेना का तीसरा स्थापना दिवस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा व प्रदेश महामंत्री गोविंद दीक्षित के नेतृत्व में सूरजपोल चौराहे पर भव्य आतिशबाजी और प्रसाद वितरण कर धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में संभाग प्रभारी बंशीलाल मेनारिया, संभाग अध्यक्ष मदन मेनारिया, संभाग खेल प्रकोष्ठ प्रभारी यशवंत पालीवाल, प्रदेश युवा प्रकोष्ठ ए जोन के अध्यक्ष सतीश शर्मा, शहर जिला प्रभारी भरत शर्मा, शहर जिला अध्यक्ष मोहन मेनारिया, शहर जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सुरभि मेनारिया दिंग, नीता नंदवाना, राजकुमारी मेनारिया, इंदर मेनारिया, हितेश शर्मा, अंबालाल नागदा, शैलेंद्र जोशी आदि मौजूद रहे। यह जानकारी शहर जिला महामंत्री संजय बोड़ा ने दी। और यहाँ भव्य आतिशबाजी और मिठाई वितरण का कार्यक्रम किया है। आज 3 वर्ष पूरे हुए हैं विप्र सेना की स्थापना हुए और विप्र सेना ने समाज के हर क्षेत्र में न सिर्फ ब्राह्मण समाज अपितु सनातन संस्कृति के लिए सारे ही भारत में, राजस्थान में, मेवाड़ में एक से एक बढ़ के श्रेष्ठ कार्य किए हैं। आगे भी विप्र सेना इसी प्रकार से सनातन संस्कृति का झंडा लेके हमेशा अग्रसर रहेगी। बहुत ही अच्छा उत्साह देखा गया है। हमने यहाँ भव्य आतिशबाजी करी है और ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ज़्यादा अभी हम धार्मिक और अन्य कई कार्य करेंगे और स्थापना दिवस की मैं सभी भारतवर्ष में जितने भी विप्र बंधु हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मानसिक रोग, डिप्रेशन और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जूझ रहे मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक का दर्द नहीं सहना होगा, बल्कि साधारण सी झुंझुनाहट का एहसास कराने वाली मशीन रिपीटेटिव ट्रांसकोनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन की थेरेपी से चंद मिनटों में उपचार मिल जाएगा। प्रदेश में जयपुर के बाद उदयपुर में इस मशीन की सुविधा मिलनी शुरू हुई है। एसबीआई की CSR एक्टिविटी के तहत 58 लाख की लागत वाली यह मशीन एमबी हॉस्पिटल के साइकेट्रिक विभाग में लगाई गई है। खास बात यह है कि सभी मरीज को एक दिन छोड़कर एक दिन शोक के प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। शोक से पहले जांचों को पूरा करने के लिए 8 घंटे भूखा रहना पड़ता है और पूरी प्रक्रिया के लिए करीब 15 दिन अस्पताल में भी गुजारने पड़ते हैं। नई टेक्नोलॉजी में मरीज को ओपीडी में दिखाने के महज आधे घंटे बाद ही छुट्टी मिल जाएगी। एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने इसके बारे में जानकारी दी। अभी कुछ समय पहले हमारे साइकेट्री विभाग के अंदर एक नई मशीन RTMS नाम से जो SBI बैंक के सहयोग से लगाई है। RTMS का मतलब होता है रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। इसमें क्या होता है कि ब्रेन को मैग्नेटिक वेव के थ्रू स्टिमुलेशन दिया जाता है और जो कि जिसके कारण से जो ब्रेन के अंदर केमिकल एबनॉर्मलिटीज होती है डिप्रेशन के अंदर और उसके अंदर हेल्पफुल होता है। एक साइकिल को 20 to 30 मिनट्स की साइकिल लगती है और यूजुअली 20 से 30 सिटिंग्स के अंदर उसको दिया जाता है और जिससे क्या है डिप्रेशन के मरीज जल्दी इम्प्रूव होते हैं। ज़्यादातर केसेज में क्या होता है डिप्रेशन के 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं उसको कि ये गंभीर अवस्था का है, एक मॉडरेट अवस्था है, एक माइल्ड अवस्था की होती है। तो गंभीर अवस्था वाले मरीज होते हैं उनको तो डेफिनेटली एक जो इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि उनको देना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है कि उनको सुसाइडल थॉट्स वाले या साइकोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनको वो इलेक्ट्रिक शॉक वाली थेरेपी दिया जाता है। बट जो मॉडरेट पेशेंट होते हैं या माइल्ड पेशेंट होते हैं या कुछ मरीजों को जो मॉडरेट माइल्ड वालों को ड्रग थेरेपी के ऊपर लेते हैं, तो ड्रग थेरेपी से जिनका जितना बेनिफिट आना चाहिए था, रिस्पॉन्स आना चाहिए था, तो वो नहीं आता है। उन पेशेंट्स को ये RTMS बहुत हेल्पफुल होता है।
तो ज़्यादातर केसेज में 2 कैटेगरी हमारे पास में माइल्ड टू मॉडरेट वाले पेशेंट्स होते हैं, या ड्रग थेरेपी के साथ में, या ड्रग थेरेपी जिनमें रेजिस्टेंस केसेज होते हैं, उन पेशेंट्स के लिए RTMS की जो फैसिलिटी हमारे पास में यूजुअली एट प्रेजेंट हमारे पास 2 से 3 मरीज डेली की सीटिंग के लिए आते हैं अभी, और आने वाले दिनों में और इनकी हो सकता है कि जिनको और फायदा पहुंचाए मरीजों के काम में आएगी। इससे सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम के तहत गुरुवार को भोपालपुरा स्थित स्कूल में युवा क्रांति का आगाज हुआ। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि वर्तमान में देश भर में सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में युवाओं को सड़क हादसों के प्रति जागरूक करने और यातायात नियमों की पालना के तहत होंडा मोटर्स द्वारा इस 3 दिवसीय युवा क्रांति जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आधार फाउंडेशन के नारायण चौधरी ने बताया कि वर्तमान में देश भर में सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में युवाओं को सड़क हादसों के प्रति जागरूक करने और यातायात नियमों की पालना के तहत होंडा मोटर्स द्वारा इस 3 दिवसीय युवा क्रांति जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। चौधरी ने बताया कि यातायात नियमों का सही रूप से पालन न करने तथा ओवर स्पीड के कारण दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कई मूल्यवान जिंदगियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत युवाओं को वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने, हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट पहनने आदि नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को शपथ भी दिलवाई गई। कर्नाटक में जैन संत की निर्मम हत्या के विरोध में गुरुवार को जैन समाज ने नगर निगम से जिला कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला। दरअसल कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिकोड़ी तालुका में नंदी पर्वत स्थित जैन तीर्थ पर विराजमान जैन आचार्य पूज्य श्री 1008 कामकुमार मुनिराज की 5 जुलाई को निर्मम हत्या कर हत्यारों ने मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर बोरवेल में डाल दिए थे। इस घटना से जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है और समाज ने पिछले दिनों प्रदर्शन करते हुए मांग की थी कि पूज्य आचार्य की हत्या की साजिश का NIA के माध्यम से जल्द खुलासा किया जाए और हत्यारों को सख्त सजा दी जाए। साथ ही कर्नाटक में जैन संतों की सुरक्षा व्यवस्था करने, कर्नाटक में जैन धर्म तीर्थ व संतों की सुरक्षा हेतु जैन संरक्षण बोर्ड की स्थापना करने की भी मांग की थी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी मांगें पूरी नहीं होने से जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है और इसी के चलते उदयपुर शहर में मौन जुलूस निकाला गया। यह जुलूस नगर निगम से शुरू हुआ, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर सभा आयोजित की गई। सभा के बाद समाजजनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जैन समाज के मुनिराज का जिस निर्मम प्रकार से हत्या की गई, संवेदनशील जैन समाज के सर से पानी निकल चुका है। आज हजारों की संख्या में जैन धर्मावलंबी और अन्य उदयपुर के हिंदू समाज के प्रमुख संगठन ने हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरकर इस कृत्य की निंदा की है तथा सरकार से मांग की है कि सख्त से सख्त दोषी को सजा दी जाए। जैन समाज की परीक्षा शासन प्रशासन नहीं ले। हम 2011 की जनगणना के अनुसार 44 लाख हैं, लेकिन सरकार ये नहीं भूले कि 44 लाख जैन 44 करोड़ जैन परिवारों या लोगों को रोजगार देकर उनको पालते पोसते हैं। जिस दिन जैन समाज उखड़ गया, हमारी परीक्षा न लें। सैकड़ों वर्षों पूर्व जब सब जैन मंदिरों और जैन संतों पर अत्याचार हुए थे, हजारों की संख्या में जैन अनुयायियों ने बलिदानी दी थी। आज एक संत का खून बहा है, ऐसे मजबूर नहीं करें कि हजारों जैन अनुयायी पुनः उस ओर बढ़े, जिससे शासन और प्रशासन को शर्मिंदा होना पड़ेगा। इस अवसर पर हम केवल इतना सा मांग करते हैं कि शीघ्र दोषियों को फास्ट ट्रैक के माध्यम से सजा दिलाई जाए, ताकि ऐसे केस की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस तरह से बोलने का विषय या बोलने के लिए शब्द चाहिए, वो भी मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि दिगंबर मुद्रा है, प्राकृतिक वेश में मुनिराज है, कोई आडंबर नहीं, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं। और कर पात्र में जो मुनि अपना आहार लेते हैं और विचरण करते हैं पैदल, उसके बाद भी इस तरह से सोचकर उनकी हत्या करना, षड्यंत्रपूर्वक हत्या की गई है। हम तो यही मांग करते हैं कि हमारे मुनिराज की सुरक्षा हो, हमारे तीर्थों की सुरक्षा हो, और पैदल चलते हुए मुनिराज को विहार में भी इस तरह की सुरक्षा दे कि कोई उनकी तरफ देख नहीं सके। साध्वी सती हैं, सभी अकेले चलते हैं, किसी प्रकार का दोष नहीं लगाते हैं, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते हैं। आत्मा एकदम इस तरह से हो रही है कि हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। इस तरह से हत्या हमारे मुनिराज की गई है। भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से हम यही मांग करते हैं कि समय समय पर जहाँ विहार हो उस पर, और हमारे रहने के लिए मुनिराज जब विहार करते हैं उनके आश्रय स्थल
10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर बनाया जाए और उनको सुरक्षित किया जाए और हमारे जैन तीर्थों को भी सुरक्षित किया जाए। अभी थोड़े दिन पूर्व कर्नाटक में कामकुमार नंदी जी महाराज की निर्मम हत्या कर दी गई। पूरा देश का जैन समाज नहीं, पूरा हिंदू समाज आंदोलित है और इस क्रम के अंदर उदयपुर ने भी आज 1 बजे तक अपना प्रतिष्ठान बंद रखकर मौन जुलूस निकाला है। जैन समाज का आह्वान है, लेकिन इसमें सारे ही हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने समर्थन दिया है। जो जैन संत अपने शरीर पर वस्त्र नहीं रखते, जो से जैन संत अहिंसा के मार्ग को अपनाते हैं, जो जैन संत जो किससे परिग्रह नहीं करते, जो जैन संत चींटी को मारना भी पाप समझते हैं, ऐसे संत की हत्या कर देनी और हत्या भी इतनी निर्ममता से जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हमारी माता बहन दुखी है, पूरा समाज दुखी है और वो दुखी इसलिए है कि वह समण संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए, भारत देश के पुराने सारे जो सिद्धांत हैं हमारे हिंदुस्तान के, उनको बचाने के लिए संत काम करते हैं। वो संत होता है, वो जैन समाज का संत नहीं, हिंदू समाज का संत है। और इसलिए मेरा पुरजोर शब्दों में राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन, प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। और हम मांग क्या करते हैं, हमारे संत सुरक्षित रहे, वह विहार करे जब सुरक्षा प्रदान की जाए, जब वह आहारचर्या के निकले तो उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए। आप आहारचर्या को देखोगे, गोचरी को देखोगे, आपको लगेगा कि संत कितना दयावान होता है, कितनी मुश्किल से उनकी आहारचर्या होती है, कितनी मुश्किल से वो विहार करता है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर टुकड़े कर टुकड़ों को ट्यूबवेल में डाल देना, यह बहुत ही घोर निंदनीय विषय है। पूरा भारत देश का समस्त सनातनी धर्म के हिंदू समाज, समस्त जैन समाज के अनुयायी हम इसकी घोर निंदा करते हैं। यो चाहिए कि साधु संघ के ऐसी हत्या नहीं चाहिए। कई साधु संघों टुकड़े टुकड़े सारे कर दिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। उस साधु को ऐसा कर दिया तो हमारे लोग क्या बढ़ेंगे। साधु लोगों को ऐसा कर दिए, हमारे साधु सब कभी नहीं चाहिए। हमारे खाली कपड़ों भी, एक वस्त्र भी नहीं चाहिए। उनको 2 रोटी भी लिखी हुई नसीब में तो खाते हैं, जो साधु लोग कुछ भी दिखाते हैं उनके लिए वो ऐसा करा। अब कभी भी मौका मत देना। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान, सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। वरदान ग्रुप ऑफ स्कूल का शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणामों के लक्ष्य को लेकर 2010 में शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोल हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। वर्ष 2022-23 में 25 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। वरदान के छात्र छात्राओं ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, गार्गी पुरस्कार, AVN कालीबाई प्रतिभा पुरस्कार,
प्राप्त कर राज्य स्तर पर स्कूल का परचम फहराया है। बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% रहता है। इस वर्ष यहाँ के 40 छात्र छात्राओं ने क्रिकेट, शतरंज, स्केटिंग, रग्बी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में राज्य स्तर पर चयनित होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साइंस एवं जीके ओलंपियाड में गोल्ड मेडल अर्जित किए हैं। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं हमारी ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर और कॉल 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, कॉल 7062600101। दवांकुर अकेडमी, हाउसिंग बोर्ड, रामदेव चौक, कॉल 9509687045। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति उदयपुर के नेतृत्व में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा एवं हितेश लबाना ने देवाली में कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। दरअसल राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति उदयपुर ने प्रांतीय आह्वान पर गांधीवादी आंदोलन के चौथे दिन नर्सेज की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा ने बताया कि लंबे समय से संविदा सेवा से नियमित हुए नर्सेज की संविदा सेवा को नियमित सेवा काल में जोड़ते हुए नोशनल लाभ देने, नर्सिंग संवर्ग के लिए अलग से नर्सिंग निदेशालय बनवाने, नर्सेज का वेतन जोधपुर एम्स के बराबर करने, 104 और 108 में कार्यरत संविदा नर्सेज का न्यूनतम मानदेय बढ़ाने जैसी मांग प्रमुख है। प्रदेशव्यापी आह्वान पर 11 सूत्री मांगों को लेकर हमारा यह धरने का चौथा दिन है और मुख्यमंत्री को हम ध्यान में आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। हमारी पहली मांग है कि ठेका प्रथा को हटाकर संविदा प्रथा पे लिया जाए, इनका पेमेंट 26,500 किया जाए। और दूसरी मांग है कि केंद्र के समान वेतनमान हमारा दिया जाए और पर्सनल पृथक निदेशालय खोला जाए और 2008 से संविदा काल पे लगे हुए इनका नोशनल लाभ दिया जाए। बीती रात अम्बामाता थाना क्षेत्र के रानी रोड पर एक्टिवा और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल अम्बामाता थाना क्षेत्र के रानी रोड पर बुधवार रात को लगभग 10:30 बजे एक्टिवा और एक बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रानी रोड पर बुधवार रात को लगभग 10:30 बजे एक्टिवा और एक बाइक आपस में टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक स्कूटी पर 3 युवक तेज गति से राजीव गांधी पार्क से महाकाल की तरफ जा रहे थे, तभी सामने बाइक पर 2 युवक आ रहे थे। इस दौरान दोनों ही दोपहिया वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने घायलों को महाराणा भूपाल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। हालांकि किसी भी पक्ष के द्वारा कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एमबी हॉस्पिटल में चौथे दिन भी धरना जारी रहा। संयोजक नरेश पूर्बिया ने बताया कि अस्पतालों में नर्सेज की भारी कमी है। अस्थायी भर्तियां नहीं होने के कारण अस्पताल में नर्सेज को ठेका प्रथा के माध्यम से कम वेतन दिया जा रहा है। नर्सेज उच्च योग्यताधारी होने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ 7,500 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है। ऐसे में संगठन की मांग है कि ठेका प्रथा बंद की जाए और ठेके पर कार्यरत नर्सेज को संविदा पर नियुक्ति दी जाए और कम से कम 26,500 रुपए मासिक वेतन किया जाए। तुलसीराम जनवा ने बताया कि नर्सेज की भर्तियां निकाली जाए और स्थायी नियुक्तियां दी जाए और वेतन विसंगतियां दूर की जाए। संघर्ष समिति को युवा मोर्चा नर्सेज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु कुमार शांडल्या एवं जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा ने भी समर्थन दिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह शक्तावत, पवन कुमार दाना अध्यक्ष रघुनाथ सिंह देवरा, रमेश मीणा, तुलसीराम जनवा, संतोष परमार, लालचंद एचराव, विष्णु शांडल्या, गौरव शर्मा, जितेंद्र देवरा, ललित कंसारा, भूपेंद्र आमेटा, गोपाल भावसार, गायत्री जड़िया, निर्मला सोलंकी ने भी संबोधित किया।
11 सूत्री मांगों के तहत जो राजस्थान में नर्सेज जो हड़ताल चल रही है उसका समर्थन में हम मुख्य मांग नर्सेज को दवा लिखने का अधिकार मिले और ये ठेका प्रथा बंद हो। हमारे भी वेतन विसंगति दूर की जाए और हमें भी मेडिसिन लिखने की अनुमति प्रदान की जाए। सबसे प्रमुख मांग है सर नियमित डीपीसी होनी चाहिए, जिससे काफ़ी सीनियर जो वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं हमारे वो रिटायर्ड हो जाते हैं बिना डीपीसी के। तो हम चाहते हैं कि उनको समयबद्ध डीपीसी होनी चाहिए और जो संविदा काल है वो भी उनका जोड़ा जाना चाहिए। और जो ठेका प्रथा है प्रमुख जो हमारी समस्या है नर्सेज की वो ये है ठेका प्रथा। एक कंप्यूटर ऑपरेटर को भी 10,000 रुपये मिल जाते हैं जबकि हमारे नर्सिंग ऑफिसर को 7,900 को समथिंग इससे ही। तो हमारी यही मांग है कि हम जितनी सेवा शुश्रूषा से काम करते हैं तो कृपया करके इतना भी कैडर न गिराया जाए कि उनको मानदेय भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम है हमारा। तो हम यही चाहते हैं कि नियमित डीपीसी हो, ठेका प्रथा बंद हो। ये वजह उनसे काम कराया जाता थोप हुआ, उनको कोई अधिकार भी नहीं लिखने का और काम भी दिया जाता है आप ये काम देखिए। इस तरह बहुत सारी मांगे वेतन विसंगति संबंधी अगला रणनीति बनेगी। अभी तो हम सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजसमंद जिले के काकरोली थाना क्षेत्र के तेजपुरा में एक महिला को ट्रक ने टक्कर मार दी। घायल महिला की एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल काकरोली थाना क्षेत्र के तेजपुरा में एक ट्रक ने घर से निकली एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और महिला ने उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मांगी बाई भील पिछली 12 जुलाई को तेजपुरा स्थित अपने घर से जैसे ही बाहर निकली उसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने महिला को इलाज के लिए उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां बुधवार देर शाम को महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों की सूचना पर काकरोली थाना पुलिस महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंची, जहां गुरुवार को परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377228686 और 9414105130। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication.
professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.